Hi guys, welcome to our channel The India Reads. Today we are going to start third chapter of economics of 9th standard. Chapter name is Poverty as a Challenge. Chapter is third and the chapter name is Poverty as a Challenge. It is of 9th standard and today we are going to start part 1 of this chapter. In this chapter we will discuss about the meaning of poverty, its causes as well as anti-poverty steps taken by the government. Actually this chapter deals with, तो इस चैप्टर में किस चीज के बारे में बताया गया है? इस चैप्टर में बताया गया है meaning of poverty, its causes as well as anti-poverty steps taken by the government. तो इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि गरीबी का मीनिंग क्या होता है, कि गरीबी क्या होती है, इट्स कॉजेस, गरीबी के कारण क्या होते हैं, एज वेल एज एंटी पॉवर्टी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. एंटी पॉवर्टी स्टेप्स, एंटी पॉवर्टी मींस कि गरीबी के खिलाफ, गरीबी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं. दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर एंड आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी और पुअर, कि गरीब कौन होते हैं. फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन पुअर. देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज विच आर इंक्लूडेड इन पुअर. गरीब लोगों की कैटेगरी में बहुत से लोग आते हैं. आई विल गिव यू 2 or 3 एग्जांपल. First one is landless laborers. Landless laborers कौन होते हैं? जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती. Second, डेली वेज वर्कर्स. डेली वेज वर्कर्स कौन होते हैं? जो बेसिक डेली बेस पर काम करने वाले होते हैं. And third, child labor, या you can also say that child workers, etc. तो मैंने आपको बताया है कि followings are included in poor. किन लोगों को गरीब कहा जाता है? Landless laborers, जिनके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं होती. दूसरे हैं डेली वेज वर्कर्स, जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, या चाइल्ड वर्कर्स, जो छोटे बच्चे कोई ढाबे पे काम कर रहे हैं या कोई टी स्टॉल पे काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? गरीब कह देते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स रेशियो. हाउ मेनी पीपल आर पुअर इन इंडिया? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स रेशियो. एंड इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू नाउ एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. इसका मतलब क्या है? एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. कि फॉर एग्जांपल देयर आर 100 पीपल इन इंडिया, आउट ऑफ 25 पीपल आर पुअर. उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं? गरीब हैं. और एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग 260 मिलियन और यू कैन आल्सो से दैट 26 करोड़ पीपल, 26 crore people are included in the category of poor people. 26 crore people are poor. तो इसमें हम बात कर रहे हैं गरीबों के बारे में कि कौन से लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीब हैं. तो एक सर्वे किया गया है जिससे क्या पता चला? एवरी फोर्थ पर्सन, कि मान लो 100 लोग रहते हैं इंडिया में, एवरी फोर्थ मतलब उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं. और टोटल अगर मैं बात करूं
तो एस्टिमेट लगाकर 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि क्या हैं, गरीब हैं। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मेंट ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी मींस गरीबी का मतलब क्या होता है। मेंट ऑफ पॉवर्टी, मेंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं पॉवर्टी में। द पीपल who cannot fulfill their basic needs, they are included in the category of poor people. You can take a number of example. For example, if they are hungry, first one is hunger, lack of regular job, lack of safe drinking water, lack of safe drinking water, lack of sanitation, etc. अगर कोई पर्सन अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, देखो बेसिक नीड्स क्या होती हैं, हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। आदमी के पास खाना नहीं है खाने के लिए, वो भूखा है, इट मींस ही इज इन द पॉवर्टी लाइन। लैक ऑफ रेगुलर जॉब, जिस बंदे के पास अपनी रेगुलर जॉब ही नहीं है, कभी उसको काम मिल जाता है, कभी वो बेरोजगार हो जाता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाता है, वो भी गरीब है। लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए साफ पानी की सुविधा नहीं है, वो आदमी भी क्या है, गरीब है। लैक ऑफ सैनिटेशन, जहां आप रह रहे हो वहां साफ सफाई नहीं है, वहां रहने का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो भी लोग क्या आ जाते हैं, वो सारे क्या है, गरीब हैं। मींस पॉवर्टी का मतलब क्या है, तो पीपल who cannot fulfill their basic needs are included in the category of poor people. Now I will tell you about the poverty line. What is meant by poverty line? तो एक सर्वे किया गया है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग दो चीजें बनाई गई हैं कि एवरेज कैलोरीज रूरल एरिया को इतनी मिलनी चाहिए, अर्बन एरिया को इतनी मिलनी चाहिए, और वैसे ही उनकी इनकम बताई गई है पर मंथ की। इफ देयर इनकम इज लेस देन this line, they are included in the poverty line. Below poverty line you can also say that कि एक मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, एवरेज कैलोरीज की बात करने जा रहा हूं मैं। एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया, कि हर पर्सन जो है उसको जब वो खाना खाता है उससे उसको कितनी कैलोरीज अर्न होनी चाहिए, ये एक सर्वे किया गया है। और ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों का क्या है, अलग अलग है। इन रूरल एरियाज जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, मींस विलेज वगैरह में रहते हैं, उनको मिलनी चाहिए 24 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, यानी कि जब वो खाते हैं उससे कम से कम उनको 24 कैलोरीज। कैलोरीज समझते हो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं उससे हमें जो ऊर्जा एक शक्ति मिलती है, इट इज कैटेगरीज एज कैलोरीज। तो रूरल एरियाज के लोगों को कम से कम 2400 कैलोरीज जो है मिलनी चाहिए। और वही अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं, जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको कितनी कैलोरीज चाहिए, कम से कम 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ये डिफरेंस क्यों है रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में क्या है, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि वहां पे मेहनत मुशक्कत ज्यादा है, उनको एग्रीकल्चर का काम करना पड़ता है, या डेली वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। तो अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज एक पर्सन को पर डे मिलनी चाहिए, और रूरल एरिया में अगर किसी को less than 2400 in rural areas and less than 2100 calories in urban areas मिलती हैं, तो वो क्या है, below poverty line। अब मैं डिस्कस करूंगा इनकम के बारे में। इनकम के बारे में मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, एग्जांपल इन रूरल एरियाज। इन रूरल एरियाज जैसे मैंने आपको कैलोरीज के बारे में बताया, वैसे ही अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, उनकी इनकम के बारे में बताने जा रहा हूं। इनकम मैं डिस्कस करूंगा पर मंथ की। एग्जांपल 5 फैमिली मेंबर्स की मैं बात करने जा रहा हूं। इन फैमिली देयर आर 5 फैमिली मेंबर्स। मान लो 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो रूरल एरिया की इनकम जो है वो अलग रहेगी और अर्बन एरियाज की जो है वो क्या रहेगी, अलग रहेगी।
पहले मैं बात कर रहा था रूरल एरियाज की। रूरल एरिया में क्या है, इफ इनकम इज लेस देन 1640 रुपीज पर मंथ, दे आर कंसीडर एज बिलो पॉवर्टी लाइन। कि जो लोग रूरल एरिया विलेज में रहते हैं, अगर उनके मान लो 5 फैमिली मेंबर्स हैं और उनकी इनकम लेस देन 1640 रुपए से कम इनकम है उनकी पर मंथ की, तो वो क्या माने जाएंगे, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और वही अगर मैं बात करूं अर्बन एरियाज की, तो मैं अर्बन एरियाज की बात करूंगा तो सेम है। इफ इनकम इज लेस देन जहां रूरल एरिया की इनकम मैंने बताई थी आपको 1640, वहीं अर्बन एरियाज के लोगों की अगर इनकम 2270 रुपीज पर मंथ से कम है, इट मींस दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये इनकम का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि रूरल एरियाज के खर्चे जो हैं वो अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में कम होते हैं, इसीलिए अर्बन एरियाज के लोगों की इनकम भी रूरल एरिया के लोगों से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। पॉवर्टी लाइन में क्या है कि कौन से लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। हाउ पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गरीबी है उसका एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है, किस तरह से पता चलता है कि कोई पर्सन गरीब है या बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इसमें हम करेंगे पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड, कि गरीबी का पता कैसे लगाते हैं। गरीबी का पता लगाया जाता है पीरियोडिकली, नॉर्मली कब लगाया जाता है, एवरी 5 इयर्स, नॉर्मली आफ्टर एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल के बाद एक एस्टिमेट किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है। और वो सर्वे कौन करता है, बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेस, एक सर्वे किया जाता है ये पता करने के लिए कि कौन कौन से लोग गरीब हैं। और वो सर्वे करता कौन है, बाय NSSO। NSSO की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इसको पीरियोडिकली चेक किया जाता है, नॉर्मली आफ्टर एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल के बाद उसका सर्वे किया जाता है कि कितने लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं। तो वो करता कौन है, NSSO। अब NSSO की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई, N मींस नेशनल, S मींस सैंपल, S मींस सर्वे, O मींस ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जो ये चेक करती है कि कौन से लोग जो हैं वो गरीब हैं। तो पॉवर्टी की अगर मैं एस्टिमेशन की बात करूं कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स, जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन लगाया गया है उससे क्या पता चला है कि पॉवर्टी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, देयर इज डिक्लाइन, यू कैन आल्सो से दैट देयर इज डिक्लाइन इन पॉवर्टी डे बाय डे। इसका भी एक एस्टिमेशन मैं आपको दूंगा। 1973 की अगर मैं बात करूं, इन 1973 इट वाज नियर अबाउट 55%। 1973 में अगर मैं बात करूं कि कितने परसेंट लोग गरीब थे, 55% लोग गरीब थे। और अगर मैं बात करूं इन 1993, 20 साल के बाद जब सर्वे किया गया तो वो कम होकर रह गया 36%। यानी कि 20 सालों में 90% लोग जो थे वो रिकवर कर गए, वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो थे वो अबव पॉवर्टी लाइन आ गए, गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। और इन 2000 ओनली 26%। 7 साल बाद फिर एक सर्वे किया गया तो उसमें क्या पता चला कि सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ये है पॉवर्टी एस्टिमेशन। डे बाय डे पॉवर्टी इज डिक्रीजिंग, दिन ब दिन जो गरीबी है, जो गरीबी की दर आप कह सकते हो वो क्या होती है, कम होती जा रही है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ हार्म्ड ग्रुप्स के बारे में। हार्म ग्रुप का मतलब
कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो गरीबी से ज्यादा सफर कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा सोशल ग्रुप्स की। सोशल ग्रुप्स में दो आते हैं, एससी एंड एसटी। तो सबसे पहले आप लिखोगे हार्म्ड ग्रुप्स, जो गरीबी से ज्यादा सफर कर रहे हैं। हार्म्ड मतलब होता है जो सफर कर रहा है। आर्म ग्रुप्स में कौन कौन आ जाएंगे? सबसे पहले आएंगे सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में स्पेशली आते हैं एससी एंड एसटी। एससी एंड एसटी मींस एससी हो गए शेड्यूल कास्ट, जिसको आप पछड़ी श्रेणी कह सकते हो, एंड शेड्यूल ट्राइब, जो ये घुमक्कड़ लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं किस चीज को? गरीबी को। ये हैं सोशल ग्रुप्स। और उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रुप्स। अब इकोनॉमिक ग्रुप्स में कौन कौन आता है? अब मैं इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करने जा रहा हूं। ये तो हो गए थे सोशल ग्रुप्स। अब आगे जो इकोनॉमिकली वीक है, इकोनॉमिक ग्रुप्स इसको कहेंगे हम, जो सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो गरीबी को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। इसमें आएंगे रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल एग्रीकल्चर लेबर। अब रूरल एग्रीकल्चर लेबर आपको नाम से क्लियर है, जो विलेज में खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं। और उसके बाद कौन सी आएंगे? अर्बन कैजुअल लेबर, जो लोग शहर में रहते हैं और कोई भी काम करते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। आई विल मेक वन ग्राफ। थ्रू दिस ग्राफ आई विल प्रूव यू हाउ द ग्रुप्स आर हार्म। कौन कौन से ग्रुप जो हैं कितना वो सफर कर रहे हैं। वी विल मेक वन ग्राफ टू शो दिस कंडीशन, टू शो दिस पिटिएबल कंडीशन, कि कौन कौन से ग्रुप किस तरह से सफर कर रहे हैं। मैं आपको वो ग्राफ के जरिए समझाऊंगा। यू कैन मेक ग्राफ लाइक दैट। हियर यू विल टेक पॉइंट नंबर 10, हियर यू विल टेक 20, 30, 40 and 50. Here you will just write down the quantity 10, 20, 30, 40, 50, and at downside you will write down the names of the categories who are harmed. First of all we will write about ST. यहां से आप स्टार्ट कर लो। ये आपका नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ST के बारे में। तो आपने जो ग्राफ बनाना है, मान लो एसटी है 51%, 51% वो सफर कर रहे हैं एसटी। तो ये है 50, फॉर एग्जांपल आपका यहां पे आ गया 51 इस तरह से। तो ये आपका क्या बन गया? ये हमारा क्या बन जाएगा? ये कॉलम बन जाएगा आपका एसटी। एसटी मींस क्या हुआ? जो लोग शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, है ना। 51% लोग ऐसे हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं। 51 वो कौन है? एसटी। उसके बाद सेकंड में कौन से आएंगे? सेकंड में आएंगे यूसीएल। इसमें कौन से हैं? अर्बन कैजुअल लेबर्स। अर्बन कैजुअल लेबर में कितने परसेंट लोग हैं? एग्जांपल वहां पे 50% लोग हैं जो ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, ना। तो ये मान लो कौन से हो गए? मैंने आपको बताया यूसीएल। इसको आप क्या बोलोगे? अर्बन कैजुअल लेबर्स। 50% लोग ऐसे हैं जो गरीबी से सफर कर रहे हैं, 50%। और थर्ड कैटेगरी मैंने बनाई थी रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स। उसमें मान लो 47% लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर लेबर में 47% लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन से हो गए? RAL, रूरल एग्रीकल्चर लेबर। ये कितने हैं? 47%। तो उसी तरह से लास्ट पे मैंने आपको बताया शेड्यूल कास्ट के बारे में, SC। SC में मान लो 45% लोग सफर कर रहे हैं, ना। मान लो 45 यहां पे आपका। तो इसमें कौन से लोग आ जाएंगे? SC। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने बना दी कि किस तरह से लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। ये 51% वाले कौन से आ गए? ये ST हो गए, जिसको शेड्यूल ट्राइब का नाम दिया। 50% वाले कौन से हो गए? UCL हो गए, है ना। अर्बन कैजुअल लेबर्स आ गई। 47% वाले कौन से हो गए? RAL, रूरल एग्रीकल्चर लेबर आ गई। और 45% वाले कौन से हैं? SC, शेड्यूल कास्ट।
तो मेरा ये ग्राफ बनाने का मोटिव क्या था, आपको ये क्लियर करना कि सबसे ज्यादा जो हार्म ग्रुप्स हैं, सबसे ज्यादा जो गरीबी सफर कर रहे हैं, वो कौन से ग्रुप्स हैं? एसटी, एससी, अर्बन कैजुअल लेबर और रूरल एग्रीकल्चर लेबर। दीज आर द पीपल हु आर फेसिंग पॉवर्टी एट मोस्ट, जो सबसे ज्यादा गरीबी को फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो ज्यादा फेस कर रही है गरीबी को, जहां पर ज्यादा जो है गरीबी पाई जा रही है। पॉवर्टी इज अ सीरियस प्रॉब्लम। कहां कहां पॉवर्टी इज सीरियस प्रॉब्लम, कहां कहां हमें सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां गरीबी बहुत ज्यादा है, बिहार में, यूपी, उत्तर प्रदेश में, असम में और त्रिपुरा। ये मैंने जो स्टेट्स लिखी हैं, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, दीज आर फेसिंग सीरियस पॉवर्टी। इनमें सबसे ज्यादा गरीबी है। और जो पूरेस्ट स्टेट मानी जाती हैं, दो स्टेट्स ऐसी हैं, उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा एंड बिहार, ये क्या है? इनको मैंने क्या नाम दे दिया? उड़ीसा और बिहार क्या है? पूरेस्ट स्टेट्स। सबसे ज्यादा गरीबी जो है इन जगह पर पाई जा रही है। और अगर मैं बात करूं इन पंजाब एंड हरियाणा, इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा जो है इसने काफी ज्यादा सफलता पाई है गरीबी को कम करने में। लेकिन किसकी हेल्प से? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इसने काफी सक्सेसफुल हुए हैं पंजाब और हरियाणा की रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इन्होंने गरीबी को खत्म किया है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स, कि वहां एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा इसने गरीबी से काफी हद तक रिकवरी कर ली है। और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गरीबी के कॉजेस के बारे में और एंटी पॉवर्टी स्टेप्स के बारे में जो गवर्नमेंट उठा रही है। एंड इफ यू लाइक माय लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।